नमस्कार, मैं अश्विनी। महात्मा गांधी ने स्वराज के जरिए कभी राम राज्य की कल्पना की थी। गांधी कहते थे कि राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, बल्कि सही मायनों में आदर्श प्रजातंत्र ही राम राज्य है, जिसका मतलब ना कोई गरीब हो, ना दुखी हो और ना ही कोई दीन होगा। आज रामनवमी के मौके पर हमने भी सोचा क्यों ना बीजेपी के शासन वाले राजस्थान से लेकर इस देश के बीच राम राज्य की बात की जाए। वो राम राज्य जिसे महात्मा गांधी ने सोचा था, जिसकी बात हर शासन में बीजेपी करती आई है। दूसरे दल जिसे सुशासन बताते हैं। अगर भ्रष्टाचार रावण है तो क्या गली गली में पैदा हुआ रावण मारा जाएगा? अपराधी जनप्रतिनिधियों के जरिए संसद से लेकर विधानसभाओं तक क्या रावण जमे हुए हैं? इनका खात्मा हो सकता है। देश में हर घंटे सीताहरण हो रहा है, मारीच भी सक्रिय है, पर राम रूपी राज चुप है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारे देश में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होगा, कायम होगा? बात सरकारों के जरिए सुशासन की होगी। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। देश राम राज्य से कितना दूर है, समझने के लिए बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे, धर्मशास्त्री कलानाथ जी शास्त्री हमारे साथ होंगे, आरएसएस विचारक सुरेश उपाध्याय जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या फिर से राम राज्य कायम हो पाएगा? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कलानाथ जी, आज के हालात को लेकर सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहता हूं। आपसे जानना चाहता हूं कि एक आदर्श राम राज्य की परिकल्पना गोवर्धन ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो कहा, या फिर वाल्मीकि रामायण में जो कुछ लिखा गया, हम पढ़ते समझते सुनते आए हैं, लेकिन आदर्श हालातों को कैसे समझा जाए? सही बात है, बहुत सामयिक प्रश्न है और बहुत आवश्यक बात भी है। जैसा अभी जानते हैं हम लोग, राम राज्य नाम सुनते ही ध्यान आता है रामचरितमानस का, जो उन्होंने कहा कि राम राज्य की क्या परिभाषा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये तो है तुलसीदास जी की परिभाषा, जहाँ दैहिक देह को ताप ना हो, दैवी आपत्तियाँ ना आएँ, भौतिक माने प्राकृतिक आपत्तियाँ नहीं आएँ, वो राम राज्य है। किंतु वाल्मीकि रामायण, क्योंकि मैं संस्कृत का प्रतिनिधि हूँ, वाल्मीकि रामायण में 3 बातें कही हैं। राम राज्य जिसको हम जानते हैं, जिसकी परिकल्पना शताब्दियों से होती रही है, वह क्या है? 3 बातें हैं, आपने सुना भी होगा, सामान्य जनता को भी मालूम होगा। राम बाण, राम बाण है, ये भी तो एक मुहावरा है। तो उनका दुष्शरम नाभिसंधत्ते रामो द्विर नाभिभाषते। 3 बातें थी। सबसे पहली बात तो ये कि राम राज्य में हर एक की सुनवाई होती थी। बहुत पहले, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। उसमें एक कुत्ता जाता है, घंटी बजाता है और वो कहता है कि मैं फरियाद में लेके आया हूँ, मेरी फरियाद सुनो। ये प्रतीक है, कुत्ते की क्या फरियाद होगी, लेकिन ये प्रतीक है कि नीचे से नीचे तबके के व्यक्ति की आवाज़ स्वयं राम आकर सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैं जिसके यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे बहुत पीटता है, उसको बुलाया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो एक तो ये कि सबकी बात सुनी जाए, न्याय राज्य ही राम राज्य है, पहली बात। दूसरी बात, दुष्शरम नाभिसंधत्ते, राम बाण है। एक बार निर्णय कर लिया कि इसका दमन होगा, तो उसके बाद सिफारिशों से या और किसी के दबाव से उसको न माना जाए। दुष्शरम नाभिसंधत्ते रामो द्विर नाभिभाषते। तो राम राज्य की 3 बातें, प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई हो, और दूसरा, जो निर्णय कर लिया वो दूसरी बदलेगा नहीं। द्विर नाभिभाषते, 2 बार राम का निर्णय नहीं बदलेगा जी। तो उसमें चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तय हो गया तो राम ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। वो न्याय की जो बात होती थी, उसको अगर आपने बदल दिया तो एक बार जनता समझ के आएगी कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मार्ग है, फिर बदल गया दूसरा मार्ग, तो वो रामराज नहीं हुआ। और इसी प्रकार दुष्शरम नाभिसंधत्ते, एक बार निर्णय कर लिया कि इसका वध करना है, इसका तो कुछ भी हो जाए, यानी राम 2 बार बाण नहीं चलाते, 2 बार जुबान नहीं बोलते, और प्रत्येक की सुनते हैं, नीचे से नीचे तबके से लेकर ऊपर के तबके की सुनते हैं। तो ये बात वाल्मीकि ने कही। आज के हालात में इसे समझा जाए तो एक वादा है जो निभाना होगा, और वो वादा अगर बार बार बदलता रहा मौके के हिसाब से, वोट के हिसाब से, तो फिर वो राम राज्य नहीं है। सुरेश उपाध्याय साहब, आपसे भी एक बात जानना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी शासन में आने के लिए तैयारियां कर रहे थे, उस दौर में आरएसएस संघ ने काफी कुछ उनका साथ दिया और कहा गया सुशासन के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी शासन करें। हम क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?
राम राज्य की जैसी परिभाषा शास्त्री जी ने बताई है वह बिल्कुल ठीक है। अपने राज्य में सुमंगल रहना चाहिए तो सुमंगल के 4 आधार राज्य में होते हैं। पहला, रोटी का अधिकार। रोटी एक प्रतीक शब्द है, उसकी भौतिक ज़रूरतें प्रत्येक छोटे व्यक्ति की पूरी हों। दूसरी आधार है व्यक्ति को स्वास्थ्य की पूरी चिंता सरकार को करनी है। तीसरी, उसको शिक्षा की व्यवस्था यह व्यक्ति की हो। और चौथा, उसको रोजगार। ये तो पता है, लेकिन मैं ये सुमंगल के जानना 4 चाहता हूं कि आधार क्या हैं। मौजूदा हालात में हम उस सुमंगल दिशा में आगे बढ़े हैं? हाँ, सुमंगल के 4 आधार हैं जो राज्य को देने हैं। वर्तमान जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें ये चारों व्यवस्थाएं सरकार जो भी है या पहले भी आगे भी हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम राम राज्य की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। राम हमारे लिए आदर्श है। हम राम नहीं हो सकते लेकिन राम की तरफ बढ़ सकते हैं। जिक्र कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आज के हालात में क्या हम पहले से यूपीए राज से इस दिशा में कुछ आगे बढ़े हैं या फिर आगे बढ़े बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल आगे बढ़े हैं। जो केंद्र सरकार के जो कुछ निर्णय हैं जो दिखते हैं उससे लगता है कि जनता के हित में निर्णय केंद्र सरकार कर रही है। और राम राज्य की जो अवधारणा जो हम सोचते हैं वो क्या सोच के करते हैं, उनके कौन सहयोगी हैं, लेकिन राम राज्य की जो अवधारणा ली हुई है उस अवधारणा की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं और वो राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनील शर्मा जी, गुड गवर्नेंस वाले इस फील पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, पहली बात तो कि राम की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जो चेतना है, सामूहिक जो चेतना है, उसमें राम निस्संदेह आदर्श है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वैसे तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, पॉलिटी के अंदर चक्रवर्ती सम्राटों की बात भी की गई है, मगर वो सब विजेताओं का आदर्श हो सकता है। अगर कल्याणकारी सरकार की बात की जाए तो राम निस्संदेह भारतीय सामूहिक चेतना के सबसे बड़े आदर्श हैं। और इसीलिए गांधी बार बार राम राज्य की बात भी कर रहे थे। मगर प्रश्न है कि राम को आप केवल वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जब राम राज्य की बात आती है, जब लोक पीड़ा की बात आती है, जनहित की बात आती है, तो पूरे देश के अंदर जिस ढंग से गरीब त्राहिमाम कर रहा है, इसे राम राज्य तो कहीं दूर दूर तक आप नहीं कह सकते। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, खनन घोटाले के अंदर 45,000 करोड़ रुपया खाया जा रहा है, नेता लोग जेड सिक्योरिटी में बैठे रहे हैं। क्योंकि देखिए, राम राज्य के मतलब है कि राम खुद लोगों के द्वार पे पहुंच रहे थे। लोकापवाद के अंदर वो सीता का भी परित्याग करने के लिए 1 मिनट के में कोताही नहीं बरतते हैं। यह बात है कि आप खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अभी भी आपके प्रियजन बने हुए हैं। 45 करोड़ का खनन घोटाला होता है, कहीं 40,000 करोड़ का घोटाला होता है। तो यहाँ प्रश्न एक है कि राम कहीं दूर दूर तक, सच बात तो यह है कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वर्तमान में जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं उनके अंदर एक राजस्थानी मुहावरा, राम मर गया है। उनका तो राम मर ही गया है, आंखों में शर्म नहीं है और दिल के पहला सवाल हम इस पर बात कर तो सकते हैं कि क्या कथनी और करनी में फर्क है? हाँ, आप ये देखिए ना कि जन कल्याण की बात है। आप ये कहते हैं कि जैसे अभी कलानाथ शास्त्री जी ने, जो बहुत बड़े अधिकारिता रखते हैं इस विषय के ऊपर, ये कहते हैं कि राम एक जो वचन कहते हैं उससे फिर वो फिरते नहीं है। यहाँ बात है, कही जाती है कि 15 लाख रोजगार दे दिए जाएंगे, 2.5 साल होने को है। आप बताइए कौन से 15 लाख 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया? तो लोग रॉन्ग कमिटमेंट पे आते हैं। आप अच्छे दिन की बात करते हैं, फिर बाद में कहने लगते हैं अच्छे दिन एक जुमला था। तो बात है जहां ये बात है, जहां कथनी और कड़ी के अंदर इतना बड़ा अंतर है कि जो चीज आप काले धन की बात करते हैं, कहते हैं 15 लाख हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, और जब बात करने लगते हैं कहाँ पहुंचा तो कहते हैं ये तो जुमला था। तो यहाँ बेसिक प्रमाइसेज ये है कि जिन लोगों की कथनी और करनी के अंतर हो, जहां गरीब जिनके लिए स्कैनर के अंदर दूर दूर तक नहीं हो, केवल आपके स्कैनर के ऊपर अंबानी है, अडानी है, गरीब कहीं दूर दूर राम राज्य में राम राज्य की बात नहीं होगी। राम राज्य में जुमले नहीं होते। यहाँ तो राम राज्य में तो वो होता है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मनीष पारिक साहब, सिर्फ तस्वीर में राम लेकर चलेंगे या फिर मन में भी राम होंगे? सवाल सीधा सा जो अब तक की चर्चा में निकल कर आया। नहीं, ये तो बात है ही कि कोई भी ट्वीट कर सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, कोई भी बात हो सकती है। इस चीज़ में तो आगे बढ़े। और जो अब ये भी है कि दो तरफा काम है। जहाँ रामराज केवल शासन व्यवस्था के लिए स्थापित शब्द हो सकता है उन लोगों के लिए जो पूरी तरह बात नहीं जानते, लेकिन ये पक्की बात है कि जो देशवासी है, रहवासी है, निवासी है, उनको भी अनुभूति रामराज की होगी। इसमें कोई स्थापित करने वाला आएगा ऐसा नहीं है, वो भी उसके पार्ट हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष तक शासन करेगा,
भ्रष्टाचार के कारण सत्ता से हटेगा और उसके बाद छोटी मोटी बातों में कहेगा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में लाने वाले हैं, ये नहीं ला रहे हैं। ऐसी झूठ भी नहीं चलनी चाहिए। जब ये बात होगी तो जनता तो मान ही जाती है, उसको तो मालूम ही है कि गांधी जी के नाम को भुनाते हैं खाली। ये पक्की बात है, कोई भी नहीं कह सकता कि रामराज लेकर आएंगे। 3 बातें शास्त्री जी ने कही, वो तीनों बातें हो सकती है, बात से मुकरा नहीं जाए, हर की सुनवाई हो जाए। शास्त्री और जी की एक बात बार को जो आप कह तीनों दिया ने जाए- अपने अपने अंदाज से ठीक कर लिया, लेकिन जो मेरा सवाल है वो अनुभूति कैसे होगी, जी, कैसे ये मैं फील आपको आएगा, बताऊं, वो नहीं समझ आया अभी। कल्याणकारी सरकार की स्थापना के लिए आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसमें इस सरकार के आने के बाद कोई घोटाला नहीं होता है 2.5 साल में। ये उस और कदम है। ये इसलिए हो जाता है कि सर्वाधिक जो 2G, 3G, 4G, 5G जो हो रहे थे, जिनके मंत्री जेलों में रहे थे, चारा घोटाला करके वहां आ गए थे, इस सरकार की ऐसी दशा नहीं है। कोई भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप भ्रष्टाचार का, राजकीय धन का करने का नहीं है। करप्शन को लेकर बात करना चाहते हैं क्या? करप्शन पर बात कर सकते हैं हम लोग? कथनी करनी का फर्क है सुनील जी। नहीं, बात एक है कि देखिए राम ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोकापवाद अगर कहीं भी है, अगर जनता में अगर परसेप्शन जा रहा है, एक रॉन्ग परसेप्शन जा रहा है, तो सीता का परित्याग करने में भी एक क्षण नहीं लगाते। जिस बात कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई, ये इसी चीज का है कि ये रामराज्य का उदाहरण है कि अगर हमारा प्रियजन भी अगर हमें पता लगता है गलत करते हुए पकड़ा है, उसे तत्काल जेल भेजिए। ये है रामराज्य। यहां ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए के शेयर, 1 लाख रुपए के शेयर, 12 करोड़ रुपए में मॉरिशस रूट से पैसा आता है और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं आज तक। ये रावण राज्य है कि अगर मेरा प्रिय कुछ भी कर रहा है तो जेल तो छोड़िए, वो सेक्रेटरीट की उस कुर्सी तक से नहीं हिलेगा। भ्रष्टाचार सुरेश उपाध्याय साहब एक बड़ा मुद्दा था, और उस राम वक्त राज्य है कि अगर गलत करता हुआ तो मेरा प्रिय भी पकड़ा जाएगा, क्यों नहीं है मैं उसको मुद्दा? जेल भ्रष्टाचार भेजूंगा, मैं उसको जेल भेजूंगा, मैं उसको वनवास भेज दूंगा। ये नहीं कि अपेक्षा आप करने वाले लोग भ्रष्टाचार हैं, कर रहे हैं, इनके गिरबान इतने चोरी और गंदे सीना हैं कि चोरी राम अपेक्षा राज्य में नहीं दर्पण होती ही है। नहीं दिखता। ये चोरी और सीना इसलिए वो चोरी नहीं है। कह सकते। ये रावण एक बात। राज्य है। अब रावण एक राज्य घटना की के लिए पहचान कितनी सुरेश जी, जोर से बोल चोरी और रहे सीना हैं। ब्रेक पर और जाने से पहले 27 सुरेश घटनाएं उपाध्याय मैंने साहब, गिनाई, उनका भ्रष्टाचार पर आपका राज्य है। कमेंट चाहता हूं। ये सुरेश चोरी और उपाध्याय सीना साहब, चोरी है। चोरी और सीना चोरी का भ्रष्टाचार पर रामराज्य आपकी आप बात नहीं कह जानना सकते। चाहता हूं। 27 राम में तो राज्य में चोरी और भ्रष्टाचार सीना नहीं चोरी होता, लेकिन चाहिए। भ्रष्टाचार में ये कोई चोरी और फर्क है। सीना तू भी मरना ये चाहिए, चोरी और क्योंकि सीना सत्ताईस मनीष जी, जगह सुनील जी, अपराध हुए। मैं सुरेश जी से मेरा एक सवाल घटना है। पे राम इतनी ये जोर चोरी और से सीना चोरी है। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम के पहले भी रघुकुल के राजा थे, भरत राजा थे, उसके पहले के राजा थे। राम राज्य कोई बीच में आकर के राम राज्य हो गया, उसके पहले कोई रावण राज्य था, उसके पहले रावण राज्य बाद में हो गया था। ये हमारे दोनों राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति जो बैठे हुए हैं अपने को एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा करते हैं। राम राज्य मैं तो आपके राम के समय commitment नहीं है, है। जिस विचारधारा से आप है उसके कमिटमेंट की बात मेरा जानना मेरा चाहता मेरा हूं। निवेदन, राम आप राज्य उनके संरक्षक हैं राम ना। राम एक राम के तो संरक्षक है आप। मुझे सुन लीजिए, राम एक आदर्श है हमारा। राम का राज्य हमारे लिए एक आदर्श हो गया। उससे पहले भरत ने 14 साल वनवास में शासन किया, उसके बाद उनके और वंशजों ने किया, 14 पीढ़ी राम के पहले उन्होंने त्रेता में शासन किया। वो सब राम राज्य थे, लेकिन उस सब में सर्वश्रेष्ठ राम ने शासन किया, जिसमें एक व्यक्ति की, जैसे कलानाथ जी ने कहा कि कुत्ते की घंटी, यानी सबसे निम्न व्यक्ति भी अगर कहता तो इतिहास वहाँ जानते जाएंगे। हैं हम, लेकिन इतिहास आज जानते की हैं, डेट वर्तमान में की बात कीजिए सुरेश जी। हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, आज आरोप लगाना, भ्रष्टाचार की जांच करना, आज राम राज्य की कल्पना तभी की जा सकती है जब राम आदर्श लेकर के हम लोग बैठे। आज परिस्थितियों में जो दिखता है नरेंद्र मोदी राम या का, फिर वसुंधरा राजे बैठी हैं आदर्श लेकर। नहीं, मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं, तो राम का कितना आदर्श लेकर शासन बैठे को तो हैं। जानते हैं आप। लेकिन मुझे दिखता है कि नरेंद्र मोदी का जैसा जीवन चरित्र अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, और जो भी अपने स्तर पर मैं जानता हूं, निश्चित रूप से वो राम का आदर्श लेकर के आज शासन कर रहे हैं। चलिए मैं ब्रेक इसी उनका के साथ व्यक्तिगत लूंगा। कोई स्वार्थ नहीं, कलानाथ जी व्यक्तिगत से भ्रष्टाचार फिर की से वापसी कोई- करेंगे और समझना एक चाहेंगे इस बीच में प्रजा के लिए क्या दायित्व थे शासन के उस दौर में और क्या वो दायित्व आज निभाए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।